कि बस्तर से कोई आएगा यहाँ पे कवरेज करने? नहीं नहीं, कभी नहीं। तो जोश कैसे आ रहा है? देखिए, ऐसा है कि ये तो राहुल जी को लंबे सफर के बाद छत्तीसगढ़ की वो शख्सियत मिली है जिन्हें पूरा छत्तीसगढ़ चाहता है और छत्तीसगढ़ के सबसे प्यारे विधायक तो में उनका नाम लिया जाता है और लगातार इस यात्रा में भी वो कंधे से कंधा मिला के राहुल जी के चल रहे हैं। और ये बस्तर डायरी की खुशनसीबी की बात है कि आज हमारे जो विधायक है देवेंद्र जी, उनके साथ सबको चाय पीने का मौका मिला है। तो अब शुरुआत करते हैं बात और उनसे कुछ पूछते हैं भारत जोड़ो यात्रा के बारे में थोड़ा सा डिटेल में, जो छत्तीसगढ़ वासी सुनना चाहते हैं, जो छत्तीसगढ़ के लोग सुनना चाहते हैं, बस्तर के लोग सुनना चाहते हैं, डिटेल उनसे वो बता सके हमको उस बारे में। तो देवेंद्र जी, सबसे पहले स्वागत है वो बस्तर डायरी में। मैं बस्तर डायरी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और ये मेरे लिए भी समझ लिए बड़ा सरप्राइज था आप लोगों से यहाँ पर मिलना। मैं बस्तर डायरी को बहुत समय से देख रहा हूँ, लेकिन इस तरीके से यहाँ भारत जोड़ो यात्रा में यहाँ पर मुलाकात होगी मध्य प्रदेश में इतने दूर अंचल में, ये कभी नहीं सोचा था। तो मैं भी आपका स्वागत करता हूँ भारत जोड़ो यात्रा में। मैं अगर एक सवाल आपसे पूछूं बस्तर डायरी के लिए लग के, तो आपको सोचा था कि इस यात्रा में आप चाहते कि छत्तीसगढ़ के बस्तर से कोई आएगा यहाँ पे कवरेज करने? नहीं नहीं, कभी नहीं सोचा था। तभी तो मैंने इस बात को पहले कहा कि मैं हमेशा बस्तर डायरी को देखता रहा हूँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा में हम एक दूसरे से मिल लेंगे और ऐसे बात करेंगे, ये तो समझ लीजिए सौभाग्य की बात है। बड़ी खुशी हो रही है आपको यहाँ पर। मैं बोलूँ तो मेरे लिए भी एक बहुत अच्छा ये लम्हा है कि क्योंकि जब मैं भारत जोड़ो यात्रा में शामिल थे, मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था कि शायद देवेंद्र जी साथ में मिल जाएंगे और कुछ छत्तीसगढ़ का बंदा मिल जाएगा हमको, तो हमको बहुत खुशी लगी। खैर, अब ये जो भारत जोड़ो यात्रा के बारे में हम अगर बात करें तो कब से आप चल रहे हैं और कितने किलोमीटर तक अभी चल रही है? देखिए, ऐसा है कि हम लोग सब लोग पार्टी के जिम्मेदार कार्यकर्ता हैं और हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा में निरंतर कन्याकुमारी से पैदल निकले हुए हैं। देश के लिए एक संदेश लेके निकले हुए हैं, भाईचारे का संदेश, आपसी प्रेम का संदेश, जो हमारी भारत की खूबसूरती है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जो विविधताएं हैं देश में और उसके बाद भी एकता है, उसको मजबूत करने के लिए राहुल जी निकले हैं। आज के जो युवा हैं उनकी बेरोजगारी और उनकी तकलीफों के लिए निकले हैं राहुल जी। तो इस यात्रा में मैं शुरुआती दौर समय से सम्मिलित हूँ। जब जब अवसर मिल पाता है हर प्रदेश में 4, 5, 6 दिन के लिए आने की हमारी कोशिश रहती है और एज अ वॉलंटियर हम इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। जिस तरीके से ये यात्रा पूरे देश में निकली है, निश्चित रूप से देश में पिछले समय में जो वातावरण रहा है वो काफी आक्रामक होता जा रहा था राजनीतिक दृष्टिकोण से, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, लोकतंत्र है, उसको भी कहीं ना कहीं पिछले समय में हमने देखा कि अलग अलग माध्यमों से उसको कमजोर करने की प्रयास किया गया। तो ये सब के खिलाफ है और इस यात्रा से एक भारतीयता का जो मूल आधार है और भारत की जो आत्मा में बसने वाली भावना है वो निकल के आ रही है। मैं भी कुछ देर, पूरा तो नहीं चला लेकिन कुछ देर चला, और एक देखा मैंने कि लोगों में जो जोश है, जिस जज्बे से वो लोग चल रहे हैं और लोग जुड़ते जा रहे हैं, तो मैं पूछ सकता हूँ कि जोश कैसे आ रहा है? देखिए, ऐसा है कि ये तो राहुल जी को चलते हुए निरंतर रोज रूटीन उसी समय पे उनका निकलना, हर रोज 25 से 30 किलोमीटर तक चलना और कभी कभी उससे भी ज्यादा चलना, लगातार लोगों से मीटिंग्स करना, मिलना, ये सब मोटिवेट करता है। देश का सबसे मजबूत लीडर जब जनता के बीच में सड़कों पर है और जनता की बात कर रहा है, जनता के भावनाओं के अनुसार, भारत की भावनाओं के अनुसार आगे बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से इसका असर तो दिखेगा और ये असर आम जनता में भी दिख रहा है, युवाओं में भी दिख रहा है, माताओं में भी दिख रहा है। मैं तो तेलंगाना गया, मैंने वहां पर भी देखा बड़ी संख्या में लोग घरों से निकलकर राहुल जी से मिलने आते थे। मैं महाराष्ट्र गया तो मैंने महाराष्ट्र में ये महसूस किया कि आम लोग हैं, आम जनता है, वो राहुल जी का वेलकम करने आते हैं। कोई राष्ट्रीय गीत गाता है, कोई भारत माता की तस्वीर लेके आता है, कोई जो हमारी अनेकता में एकता है, सभी धर्मों के सिंबल्स लेके लोग खड़े रहते हैं। तो ये आम जनता कर रही है और यही भारतीयता है और यही प्रेम भारत को और मजबूत बनाता है। यात्रा मैंने एक चीज़ देखी, जब हम लोग यहाँ से निकले थे, जब आप लोग पास आ रहे थे यात्रा में जुड़ने के लिए, तो देखा कुछ आम लोगों से भी हम लोगों ने बात की थी और जो उनका जज्बा था और जो हम लोगों ने सवाल पूछा कि भाई एक नेता जो सड़क पे निकला है लोगों से मिलने के लिए, तो आप किस तरीके से फील करें, तो उनका कहना था बहुत अच्छा। तो अब क्योंकि आप उनके साथ चल रहे हैं तो आपसे भी लोग मिल रहे होंगे, लोग कोशिश कर रहे होंगे कि आपसे ही बात करें, तो क्या असर आपको दिख रहा है कि हम एक बड़ा नेता जमीनी स्तर पे लोगों से मिल रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि पूरे
देश भर के कांग्रेस के कार्यकर्ता तो मोटिवेटेड है, जनता बेहद खुश है। हम सब तो वॉलंटियर के रूप में काम करते हैं, जहां पर भी हम लोग अपनी सेवाएं दे सके ऑर्गेनाइजेशन के लिए और भारत की एकता, अखंडता और भारत की एकजुटता के लिए, वहाँ पर हम लोग काम कर रहे हैं। और काफ़ी लोगों से मुलाकात होती है, लोग खुश हैं। हम लोगों के भी जो पिछले समय के संगठन के साथी, क्योंकि मैं राष्ट्रीय राजनीति में भी मुझे काम करने का अवसर मिला है। मध्य प्रदेश में तो मैं एनएसयूआई का भी प्रभारी रहा हूँ और यूथ कांग्रेस का भी रहा हूँ। राष्ट्रीय सचिव, महासचिव एनएसयूआई के रूप में काम करने का मौका मिला है और आईवाईसी के राष्ट्रीय सचिव 2016 में उस समय काम करने का मौका मिला है। तो वो समय के भी जो मित्र हैं देश भर के, वो भी यहाँ पे मिल रहे हैं, तो और आनंद आ रहा है और खुशी हो रही है। देखिए, अगर एक सवाल मैं आपसे पूछूं कि अब क्योंकि हम ये मध्य प्रदेश है और हम छत्तीसगढ़ से हैं, तो छत्तीसगढ़ की जनता को, छत्तीसगढ़ के लोगों को आप ऐसा कुछ संदेश, क्योंकि यात्रा वहाँ पे गई नहीं है, यात्रा यहाँ से अगर आप कुछ संदेश देना चाहें, क्योंकि आप भी जानते हैं कि लोग सुनने के लिए और देखने के लिए उत्सुक है कि यात्रा में आखिर हो क्या रहा है, किस तरह की यात्रा चल रही है, किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है। देखिए, मैं छत्तीसगढ़ के सभी सम्मानित साथियों को मेरा सबसे पहले तो बस्तर डायरी की ओर से नमस्कार। और मैं छत्तीसगढ़ वासियों को यही कहूँगा, देखिए हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जी, वो छत्तीसगढ़ की अस्मिता को लेकर काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ का जो कल्चर है, छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है, छत्तीसगढ़ में जो डाइवर्सिटी है, छत्तीसगढ़ के अंदर भी आपको डाइवर्सिटी दिखेगी कि जो हमारा प्लेन एरिया है वो अलग कल्चर, अलग खान पान, अलग तरह के वेशभूषा पहनावे में रहता है। वैसे ही हमारा जो बस्तर एरिया है उसकी खुद की एक खासियत, अस्मिता, मजबूती है। वैसे ही सरगुजिया जो हमारी लैंग्वेज है, सरगुजा भी अपने अंदर बहुत कुछ समाता है। वैसे ये पूरा छत्तीसगढ़ भी विविधताओं में है लेकिन एक है, और इस एक धागे में पिरोकर माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने रखा है। जैसे हमारे कल्चरल एक्टिविटीज़ या हमारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ या हमारे रीत, हमारे जो भावना है, जैसे मितान, महाप्रसाद, ऐसे जो भी हमारे कल्चर की चीज़ें हैं उसको जिस तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है, यही छत्तीसगढ़ की मजबूती है। बस्तर में मैं कहूँगा, बस्तर पिछले समय में जो बस्तर का एनरिच बस्तर है वो लोगों को प्रेजेंट हो रहा है देश में। इसको हमको और इस पे काम करना है कि बस्तर का कल्चर, बस्तर के अंदर जो हमें जड़ी बूटियां हों या जो फल या वनोपज हैं, ये सब चीजें बाहर प्रदेश, देश में लोगों के पास पहुंचे। और बस्तर का जो बस्तर के अंदर जितनी भी हमारे पास ताकतें हैं, भले वो हमारे रिसोर्सेस मींस जो हमारे वनोपज है वो या हमारे आदिवासी कल्चर या हमारा जो वहाँ पर हम कहेंगे जो टूरिज्म, इसको हमको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए काम करना है, ताकि हमारे बस्तर के युवा और सशक्त हों और मजबूत हों और वो देश दुनिया के संपर्क में आए। तो अभी समय बहुत है और देवेंद्र जी मेरे ख्याल से शायद थोड़ा सा था, क्योंकि देख के लग नहीं रहा है कि जोश बराबर है, बरकरार है देवेंद्र जी का। और साथ में हम लोग भी देख पा रहे हैं कि जितने भी पैदल यात्री जो चल रहे हैं, जो राहुल जी के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, किसी के चेहरे पे शिकन नहीं है, थका नहीं है, लोगों में उतना ही जोश, उतने ही कॉन्फिडेंस लोगों के चेहरे पर है। और अभी हम देवेंद्र जी के साथ हैं और कोशिश करेंगे कि आगे भी और भी जो नेता हैं और जो चल रहे हैं साथ में भारत जोड़ो यात्रा में जो शामिल हैं, उन लोगों से भी बात करें और लोगों की भी बातों को हम लोग सुनें और आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से सुनाएं। तो आगे की अपडेट के लिए बने रहिए बस्तर डायरी के साथ।